नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। एक बार फिर से खबर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। जवाब है ये। इस जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं, वो लोकतंत्र को कितना मजबूत करेंगी, ये आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे याद है, जब पहला इलेक्शन हुआ, हम लोग तो नहीं थे, लेकिन जो पढ़ने में आया है, सुकुमार सेन जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इस देश के चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने कितनी मेहनत करने के बाद हर व्यक्ति के नाम को इलेक्टोरल रोल्स में, जो 21 साल से ऊपर था, उसको जोड़ने की कोशिश की थी और धीरे-धीरे उसमें कामयाबी हासिल की। उस वक़्त आपको याद है, ना लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे, अशिक्षित थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए चुनाव चिन्ह को उपयोग किया गया था। और आज उसके 75 बरस के बाद आज हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग जो है, उसका कहना है कि उसने जो 65 लाख लोगों की सूची बनाई है बिहार के चुनाव के लिए और उनका नाम जो काट दिया है, उनकी सूची को जारी वो नहीं करेंगे। वो नहीं बताएँगे कि क्यों उन लोगों के नाम काट दिए गए हैं और उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोल दिया है। पूरी खबर आपको बताता हूँ। अभी क्योंकि अभी हलफनामा दायर हुआ है, तो अभी इस पर डिटेल आ गई है। मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये खबर जो छपी है, ये है लाइव लॉ के हिसाब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसलिए कोई त्रुटि हमसे भी ना हो। इसलिए मैं लाइव लॉ के हवाले से ये खबर आपको दे रहा हूँ। मतदाता सूची के एसआईआर से संबंधित चल रहे मामले में भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि यह लागू नियमों के तहत उन व्यक्तियों की एक अलग सूची प्रकाशित करने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब जिनका नाम काट दिया है, उसको पता भी नहीं लगेगा। जिसका नाम काट दिया है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, अगर आप सपोज कीजिए, चलिए पॉलिटिकल पार्टी छोड़िए, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, उसके पास तो बहुत सीमित संसाधन होते हैं, वो किसी से वोट कैसे मांगेगा? जाहिर है, उसके पास जो वोटिंग लिस्ट होगी, उसके हिसाब से मांगेगा। मेरे पास एक वोटिंग लिस्ट है, मैं लेके उसको जाता हूँ और जिस घर में जाता हूँ, पता लगता है उसका तो वोट ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब आपके पास सूची है ही नहीं, तो ये संभावना तो है। तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है कि वो बाध्य नहीं है। मतलब 65 लाख लोग, उनका वोट कट गया और ये बताएंगे ही नहीं क्यों काटा है। क्या बात है। आगे की खबर देखिए, और चिंता की बात है। जिन्हें मतदाता सूची के मसौदे में शामिल नहीं किया गया है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, सार्वजनिक की ही नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बाध्य कर ही नहीं सकता है, बाध्य नहीं है वो लोग। चुनाव आयोग ने आगे प्रस्तुत किया कि नियम इसे ड्राफ्ट रोल में किसी भी व्यक्ति को शामिल न करने के कारणों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं करते। कारण भी नहीं बताएंगे, रीजंस देने की भी जरूरत नहीं है। नाम छोड़िए, पहला नाम ही नहीं बताएंगे। नाम सपोज करो किसी एक्स का नाम कट गया, उसको पता ही नहीं लगेगा, दुनिया को मालूम ही नहीं पड़ेगा इसका वोटिंग लिस्ट में नाम है कि नहीं। एक दूसरा, पता लग गया तो वो पूछेगा भैया क्यों काटा, कारण बताने के लिए भी बाध्य नहीं है। ये हलफनामा है। इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दलों के साथ उन व्यक्तियों के बूथ स्तरीय सूची साझा की है जिनके गणना फॉर्म किसी भी कारण से प्राप्त नहीं हुए थे। उन व्यक्तियों तक पहुंचने में उनकी सहायता मांगी गई है। आगे बोला है कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट के प्रकाशन के बाद राजनीतिक दलों को मसौदा सूची में शामिल नहीं किए गए निर्वाचकों के नाम की एक सूची प्रदान की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके इन व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए सभी प्रयास किए जाएं या कोई भी योग्य मतदाता ना छूटे। पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई थी। इस देश में केवल दो ही लोग हैं क्या? केवल दो ही पार्टियां हैं क्या? पार्टियां मतलब पॉलिटिकल पार्टीज एक ग्रुप और एक चुनाव आयोग, इसके अलावा कुछ नहीं है इस देश में। इस देश में मीडिया नहीं है। इस देश में एक आम जागरूक व्यक्ति नहीं है। क्या इन दोनों के बीच में ही ये पूरा नूरा कुश्ती होगी, खेल होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया गया है या सबको पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के पास है, बाकी किसी के साथ साझी नहीं की जाएगी? क्या इस इलेक्शन में जो चुनाव होता है, इस पूरे प्रोसेस में क्या ये दो ही स्टेक होल्डर हैं? जनता कुछ नहीं है, आम आदमी कुछ नहीं है, मीडिया कुछ नहीं है, वो लोग स्टेक होल्डर्स नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन किस तरह की बातें अपने कह रहे हैं। एडीआर जो है, आपने पता ही आपको, आयोग ने बताया कि
मसौदा सूची में गायब व्यक्तियों के पास अपना नाम शामिल करने के लिए घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का विकल्प है। विकल्प तो है उनके पास, लेकिन आप बताइए एक व्यक्ति जिसका वोट कट गया, उसको कैसे पता लगेगा? अगर वो व्यक्ति मज़दूरी करने के लिए पलायन कर गया है, बाहर गया है, 3-4 महीने के बाद लौटेगा, इतना वक़्त तो है नहीं, कैसे पता लगेगा? सार्वजनिक आप करेंगे नहीं उसकी लिस्ट, तो मालूम कैसे पड़ेगा? कई बार ऐसा होता है कि अगर सार्वजनिक की जाए तो कोई दोस्त या रिश्तेदार पॉलिटिकल पार्टी उसको बताएगी फ़ोन करके कि आपका वोट कट गया है, ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिए, लेकिन वो रास्ता भी बंद कर दिया, क्योंकि वो सार्वजनिक करेंगे नहीं। अब ये इलेक्शन कमीशन ने किया है, कल सुनवाई है 12 तारीख को, 11 तारीख को, नहीं 12 तारीख को सुनवाई। एडीआर द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में दलीलें दी गई हैं ये सारी, जिसमें सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों की एक अलग सूची प्रकाशित करने और उनके बहिष्कार के कारणों का खुलासा करने के निर्देश देने की मांग की गई। चुनाव आयोग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नियमों के तहत इस तरह के उपायों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो मुख्य बातें बोली हैं, अगस्त का मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के मद्देनजर एडीआर का आवेदन जिसमें कथित तौर पर बिहार में 65 लाख मतदाताओं को बाहर रखा गया, वह चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की। अब इलेक्शन कमीशन में जो ये एडीआर है, आप जानते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक एनजीओ है, एक संगठन है। ये लंबे समय से देश में चुनाव सुधार के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ बातचीत करते हैं। इन्होंने ये पाया कि जो 65 लाख लोगों का वोट काट दिया है, मसौदे में काटा है, चुनाव आयोग ने बोली है ये बात, सार्वजनिक रूप से बोली है। उन लोगों की सूची दे दी जाए, क्या दिक्कत है? उन लोगों के नाम सार्वजनिक कर दिए जाएँ। अब जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, कोई व्यक्ति अगर पलायन कर गया है, कोई व्यक्ति का वोट कहीं और शिफ्ट हो गया है, तो उनका नाम सार्वजनिक करने में चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? ये उन्होंने बोला। और उन्होंने कहा कि भाई 65 लाख लोग हैं, तो उनका नाम दे दो हमको। दूसरी बात, उनके रीज़न्स भी बता दो क्या कारण है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, दूसरी बात इन्होंने कहा कि 1/8/2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची पर एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भाग बूथवार मतदाताओं की सूची प्रकाशित कर दें। ये बोला है कि जिस बूथ पर जिनके वोट पड़ने हैं, वो प्रकाशित कर दीजिए। इसमें तो कोई गलत निमान नहीं है, इलेक्शन कमीशन करेगा ये काम, लेकिन उस पे भी मना कर दिया। तो अब ये है अब ये देखिए, अब इस पर हम लोग क्या बात कहें? इलेक्शन कमीशन जिस तरह से इस देश में काम कर रहा है, अ, उस पर सहमति तो बहुत कम लोगों की होगी, केवल उन्हीं की होगी जो उसका लाभ उठाते होंगे। आज एक और वाकया हुआ, हरियाणा में एक मंत्री हैं, अरविंद शर्मा नाम है, पंजाब केसरी के हवाले से एक खबर छपी है। उसमें उन्होंने दावा किया, उन्होंने कहा कि रोहतक जो है, रोहतक हरियाणा का एक शहर है, लोकसभा क्षेत्र भी है। रोहतक में हर व्यक्ति के पास 4-4 वोटिंग कार्ड हैं। 4-4 मतदाता पहचान पत्र लिए लोग घूम रहे हैं। उन्होंने बोला, अब एक बात बताइए, जो मंत्री संविधान संविधान की शपथ लेके मंत्री बनते हैं, उनका तो काम संविधान और नियमों कानून को लागू करना है। और कानून ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र हैं, तो उसके बारे में सूचना दी जाए चुनाव आयोग को और उनका नाम कटेगा और जो ज़रूरी कार्रवाई है कानून के तहत वो होगी। अगर मंत्री को इस बात का एहसास है, पता है कि किसी कितने लोगों के पास हैं, तो उन्होंने इस जानकारी अभी तक क्यों नहीं दी पुलिस को? क्यों नहीं दी चुनाव आयोग को? क्या ये संविधान सम्मत है? क्या संविधान के तहत वो काम कर रहे हैं? बड़ी अचरज की बात है। खैर देखिए, कल सुनवाई है और जो होगा आपके सामने लेके आएँगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।